सिस्टम एडमिन की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन का मेंबर बनाते हैं और अपने एडी के यूज़र से क्लाइंट मशीन को लॉगिन करके देखा था। राइट, सो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स हमने अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड प्रोवाइड किए हैं उन सभी में आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। मीन्स एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के में ग्रुप पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या जो क्लाइंट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बट उसके पहले यू आर वॉचिंग क्लाउड सपोर्ट। अभी रिसेंटली हमने अपने क्लाउड कक्षा का यूट्यूब चैनल नेम चेंज किया है क्लाउड सपोर्ट, और इसका जो प्लान है हमारा बेसिकली, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन जिसमें ट्रबल शूटिंग का पार्ट रिलेटेड टू द जॉब्स और रिज्यूम राइटिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्लाउड सपोर्ट को, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपके डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। राइट, तो चलिए मूव करते हैं हम अपने सेटअप पे। VMware वर्क स्टेशन पे हमने पूरा सेटअप बना रखा है, मीन्स क्लाइंट और सर्वर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, यू नो वेरी वेल। सो आई एम गोइंग मूव आवर सेल्फ टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी क्रिएटेड। यहाँ पे सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर 2019 पे हमने क्या कर रखा है, class.com के नाम से एक डोमेन सर्विस इंस्टॉल कर रखी है और ये अपना विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने मेंबर बना रखा है। यस, दिस इज़ द मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। इसी class.com का हमने इसको मेंबर बना रखा है। GCP यूज़र हमारे इस class.com के अंदर हमने क्रिएट किया था और विंडोज़ 10 से लॉगिन किया था, सॉरी विंडोज़ 11 से लॉगिन किया था। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो टॉपिक है, आज जो एजेंडा है, उसमें बात करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसीज़ के बारे में। राइट, तो एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर मोस्टली क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट द ग्रुप पॉलिसी। राइट, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप ग्रुप पॉलिसी से क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। A to Z डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर क्लास में। कोशिश करेंगे कि हम सभी टॉपिक आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करें, बट अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वी विल डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट। ये आपका डोमेन कंट्रोलर है जो अपने सर्वर 2016 पे इंस्टॉल किया, और ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं। डोमेन हमने बनाया था विद नेम ऑफ class.com विच इज़ रनिंग प्रॉपरली। ये यहाँ पे class.com का डोमेन प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम एज ए क्लाइंट कन्वर्ट कर रखा है। राइट, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज ए क्लाइंट कंप्यूटर। class.com के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं। हमने कुछ यूज़र्स बनाए हैं, हम कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं, हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी बना सकते हैं। राइट, सो बेसिकली फंडा क्या है कि जो यूज़र्स आपने अपने डोमेन पे क्रिएट करेंगे इन अपकमिंग डेज में, जो यूज़र्स आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट करोगे, सेम यूज़र से आप अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन कराएंगे। कितने भी क्लाइंट मशीन हो, 2, 10, 15, 50, जितने भी क्लाइंट मशीन है, इनको अगर आपको लॉगिन करना है तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि class.com से लॉगिन हो। ठीक है, एंड नाउ अब बात आती है ग्रुप पॉलिसी की। तो ग्रुप पॉलिसी में वो सभी टास्क इन्वॉल्व हैं, वो सभी परमिशंस और सभी पॉलिसीज़ आपको मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप अपने क्लाइंट मशीन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे पहले मैं कंटेंट बता देता हूँ। ग्रुप पॉलिसी में अगर आप यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो यू शुड नो अबाउट कि ग्रुप पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, सर्वर के अंदर जो ग्रुप पॉलिसी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर 2, दूसरे की बात करें तो GPO प्रेसिडेंस, यू शुड नो अबाउट GPO प्रेसिडेंस। तीसरा है हाउ टू कॉन्फ़िगर GPO, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। चौथा है ग्रुप पॉलिसी हाउ टू कॉन्फ़िगर GPO, देन ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स ये अगले पॉइंट पे आएगा। WMI फ़िल्टर, आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ वर्क ऑफ WMI फ़िल्टर। नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीस्टोर। लास्ट नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
जीपीयू की कमांड्स, जो जीपीयू में कमांड्स हम इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर पाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे जीपीयू कमांड्स के। तो ये 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए और प्रैक्टिकली वी शुड नो अबाउट कि हाउ वी कैन मैनेज इट। तो उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं इनके, डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। व्हाट इज़ ग्रुप पॉलिसी? ग्रुप पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ग्रुप पॉलिसी इज़ अ बिल्ट इन फीचर ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक इंडिविजुअल मशीन को प्रोटेक्ट करे उसको लोकल ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। जो डोमेन के थ्रू डेफिनेटली जो एक मशीन से दूसरे कंप्यूटर को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, उस पर पॉलिसी लगा पाते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज ए डोमेन पॉलिसी, मतलब एक्टिव डायरेक्टली डोमेन पॉलिसी। जीपीयू प्रेसिडेंस के लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीपीयू प्रेसिडेंस के बारे में कि एक्चुअल में क्या है जीपीयू प्रेसिडेंस। सो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें जीपीयू प्रेसिडेंस को, तो या डेफिनेटली एज पर द नेम सजेस्ट जीपीयू प्रेसिडेंस का मतलब ही यही है कि ये प्रायोरिटी। तो एल, एस, डी एंड ओ यू। डी मीन्स डोमेन, एस मीन्स साइट और एल का मतलब होता है लोकल। जो आपके जीपीयू प्रेसिडेंस है ना, वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट पे काम करती है, ठीक है। हायर जो प्रायोरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की होती है और जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो है हमारे लोकल की। ओयू जो है सबसे हाई प्रायोरिटी कंसीडर किया जाता है और लोकल जो है ये लो प्रायोरिटी पे मैनेज किया जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ये कि अगर आपका डोमेन है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने यहाँ पे एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com, ठीक है। आपने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com पे, और एज इट इज़ यहाँ पे आपने इस class.com के अंदर एक OU बनाया विद नेम ऑफ टेस्ट OU के नाम से। अब ये जो टेस्ट OU है वो हमारे डोमेन के अंदर है, राइट। टेस्ट OU जो है हमारे डोमेन के अंदर है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पॉलिसी लगाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉलिसी लगाते हैं टेस्ट OU के ऊपर और एक पॉलिसी हम लगाते हैं अपने class.com के ऊपर, यहाँ पे हमने लगाया पॉलिसी 1 और यहाँ पे हमने लगाया पॉलिसी 2, ठीक है। एज पर द प्रायोरिटी आपकी जो पॉलिसी 1 है ना, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा इन कंपेयर ऑफ पॉलिसी 2, क्योंकि पॉलिसी 2 हमने किस पे लगाया, डोमेन पे। तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस पॉलिसी को अप्लीकेबल होने पे, फिर इसको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीयू प्रेसिडेंस, इसको हम बोलते हैं जीपीयू प्रेसिडेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर जीपीयू। तो जीपीयू के प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो just wanted to add something. You also need to keep in mind कि कभी भी जीपीयू जब हम लगाते हैं, राइट, मान लीजिए ये डोमेन है अपना, मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स है, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिसी लगाएंगे ना, आपकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो हमेशा OU पे या कंटेनर्स पे लगेगी। मतलब ये class.com हो गया डोमेन हमारा, दिस इज़ अवर class.com, ठीक है। और ये हमारे पास हो गए यूज़र्स आर क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स पीसी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ यूज़र्स आपने तैयार कर रखे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है विद नेम ऑफ AWS, आपने बनाया GCP, आपने बनाया टेलनेट, ठीक है। आपने कुछ यूज़र्स बनाए, आपने यहाँ पे बनाया टाटा। अब आप चाहते हैं कि AWS के ऊपर या GCP के ऊपर पॉलिसी लगाएं, तो डायरेक्टली यूज़र के ऊपर कभी भी पॉलिसी अप्लाइड नहीं होती। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक OU बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना पड़ेगा, और उस OU के ऊपर आप क्या लगाएंगे, उस OU को उस यूज़र को अपने OU के अंदर इंसर्ट करेंगे और जो पॉलिसी लगेगी उस पर्टिकुलर OU के ऊपर लगेगी, ठीक है। या फिर आपका class.com है, आप पूरे डोमेन पे लगा दो। पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगाने का मतलब है जितने भी यूज़र्स हैं वो सभी उसी पॉलिसी के अंदर ऑटोमेटिकली उस पॉलिसी का पार्ट बन जाएगा। प्रोसीजर देखते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं। ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्लाइंट मशीन, और क्लाइंट में लेट मी चेक कि GCP यूजर से हम लॉगिन कर पा रहे हैं यहाँ अभी।
मीनवाइल डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स के अंदर हमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बात करें तो GCP यूज़र दिखाई पड़ रहा है, और इसी GCP यूज़र से हमने इस मशीन को लॉगिन किया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक वी आर एबल टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट। एक कंट्रोल पैनल ओपन करके देखते हैं, क्योंकि हम जो पॉलिसी लगाने वाले हैं वो कंट्रोल पैनल पे लगाएंगे। और अभी वी आर एबल टू ओपन द कंट्रोल पैनल। अभी हम इस सिस्टम में कंट्रोल पैनल को आसानी से ओपन कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम पॉलिसी लगा देते हैं, इस डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे, तो सभी यूज़र, चाहे वो GCP हो, चाहे वो टाटा यूज़र हो, चाहे वो अलीबाबा यूज़र हो, अगर आप डोमेन पे पॉलिसी लगाएंगे तो ये आपकी पॉलिसी जो है हर एक यूज़र के लिए अप्लीकेबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं टूल्स पे, ग्रुप पॉलिसी पे जाते हैं। ग्रुप पॉलिसी के अंदर ये विज़ार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, class.com डोमेन, और यहाँ पे कुछ OU भी अवेलेबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, class.com के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पॉलिसी, ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल हमने एक नाम दे दिया। पॉलिसी हमारी यहाँ पे पैनल क्रिएट हुआ, राइट क्लिक करो इस पर, एडिट पे क्लिक करो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, और कंट्रोल पैनल के अंदर हम इसको प्रोहिबिट करना चाहते हैं, प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल। डबल क्लिक किया, इसको इनेबल किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। पॉलिसी कहाँ पे लगी, डोमेन के ऊपर। अगर हम क्लाइंट पे जाएं और इसको एक बार GP अपडेट चला देते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कंट्रोल पैनल ओपन करने की, ब्लॉक हो गया। तो जो डोमेन पे आपने पॉलिसी लगाई उसका इम्पैक्ट आपके सभी यूज़र्स पे, अगर आप इसको लॉग आउट करके किसी दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र से लॉगिन करेंगे, जैसे अलीबाबा यूज़र था यहाँ पे, टाटा यूज़र था, अगर आप किसी दूसरे यूज़र से भी लॉगिन करोगे तो आप कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आपने पूरे के पूरे डोमेन को ब्लॉक कर रखा है, राइट। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, अगले पार्ट में, अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल क्लाउड सपोर्ट। So thank you guys, take care, bye bye, and we'll connect soon and discuss more about it. Bye.